औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है। तेरी मिदह करते करते तेरी मिदह करते करते ये मकाम आ गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। मिल गई मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उन्हें रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व साहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन में उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने फजल व करम के साए में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी बहन भाई परेशान हैं तो दुआ है मेरी रब्बुल आलमीन से मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को अल्लाह तबारक तआला ख़त्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी बहन भाई अपने दिल में कोई दिली जायज़ हाजत मकसद रखे हुए हैं और वह चाहते हैं कि उनका जायज़ जो मकसद है वो पूरा हो जाए अल्लाह की बारगाह में, तो मेरी दुआ है एक पाक परवरदिगार मेरे तमाम बहन भाइयों की जायज़ हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। 7 हलाक कर देने वाले गुनाह। जी हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, 7 मैं आपको बताऊंगी ऐसे गुनाह जो आपको हलाक कर देंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज की वीडियो बड़ी ख़ास लेकर आई हूँ अपने तमाम बहन भाइयों के लिए। अगर आप ये गुनाह करते हैं तो समझें कि आप पूरी तरीके से हलाक हो गए, ठीक है ना। 7 हलाक कर देने वाले गुनाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इन 7 चीज़ों से बचो जो आपको हलाक कर देंगी। साहबा कराम ने पूछा वो क्या हैं, तो आज की वीडियो दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे आपको वो 7 चीज़ें मैं ही बताऊंगी। आपको हमारी स्क्रीन पे पता चली जाएगा थोड़ी देर में, मगर उससे पहले वो 7 चीज़ें बताने से पहले अपने तमाम बहन भाइयों को ये कहूँगी कि जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि जल्दी से इसलिए कर दें ताकि आगे भी जब मैं ऐसी नॉलेज की वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि आज भी मैं नॉलेज की वीडियो के साथ आई हूँ, आगे भी जब नॉलेज की वीडियो आपको लेकर आऊँ तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और जो भी मसले मसाइल आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि वो मसले हल हो जाएँ, तो दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पर आपको ऐसे वजीफ़े और अमल मिलेंगे कि अगर आपने उनको कर लिया तो आपके मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे कुरान और हदीस की रोशनी में वजीफ़े होते हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज आपको क्या बताया जाएगा, 7 हलाक कर देने वाले गुनाह। वो गुनाह हैं, ठीक है, वो जो काम आप करते हैं तो वो आप अपनी ज़िंदगी में गुनाह करते हैं। अगर आपने वो कर लिए तो यानी आपने गुनाह कर लिया, और वो 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं जो अगर आपने किए तो आप हलाक हो जाएंगे, ठीक है। हलाक तो सबको पता है, यानी ख़त्म हो जाएंगे आप पूरे तरीके से। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपको दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल की स्क्रीन पे सारा लिखा हुआ नज़र आ गया होगा, सारा, कि वो 7 चीज़ें कौन सी हैं जिनको करने से आप हलाक हो जाएंगे। ये 7 चीज़ें
ये जो 7 गुनाह आप कर रहे हैं अगर अपनी ज़िंदगी में, बहुत से लोग करते होंगे ये गुनाह, ये जो 7 आपको दिखाए जा रहे हैं ना ये 7 गुनाह, ये बहुत से लोग ज़रूर करते होंगे। तो अगर वो करते हैं तो अब आगे नहीं करें, क्योंकि इनसे आप हलाक हो जाएंगे। ये 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं, ठीक है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको मैं इधर ख़ास बात बताती हूँ, अगर दुनिया में अच्छे अमाल आप करेंगे तो आखिरत में उनका अच्छा सिला पाएंगे। जब दुनिया में ही आप ऐसे अमाल कर रहे होंगे कि दुनिया में ही आप हलाक हो जाएंगे, तो आखिरत में भी आप नहीं बचेंगे, आखिरत में भी हलाक हो जाएंगे। और आखिरत में तो दुनिया से भी बदतर आपको सज़ा मिलेगी। आखिरत में आपको ऐसी सज़ा मिलेगी कि आप माफ़िया मांगेंगे, काश हम जिंदा हो जाएं दोबारा, मगर फिर आप दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकेंगे। तो ये 7 अमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो ये 7 गुनाह जो है कि आप करना छोड़ दें, इन अमालों को छोड़ दें, क्योंकि ये 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं। इनसे आप हलाक हो जाएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ये जो है कि ये गुनाह नहीं करेंगे। और अगर आपको अपनी दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी चाहिए तो आगे आप ये अमल नहीं करेंगे अगर करते हैं। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।